मकर संक्रांति भारत के उन कुछ त्योहारों में से एक है जो संपूर्ण भारत में एक साथ मनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? पर इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि मकर संक्रांति में मकर का अर्थ क्या है और संक्रांति किसे कहते हैं। एक और बड़ा प्रश्न वो है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। दिवाली, होली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि अन्य सभी त्योहार हर वर्ष अलग अलग दिन आते हैं, परंतु मकर संक्रांति का त्योहार हर वर्ष एक ही दिन आता है। ऐसा कैसे? सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना क्या होता है और क्या मकर संक्रांति और उत्तरायण दोनों एक ही दिन होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ही दिन यानी मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये राशियां क्या होती हैं? मकर संक्रांति में तिल और गुड़ की इतनी विशेषता क्यों है? प्रश्न कई हैं पर उत्तर यही है। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। A DC where stories begin. एन्मापत्सु कृचरेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः किश्चन नावसदति राघव। नमस्कार दोस्तों, रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब श्री राम के अनेकों प्रयासों के बाद भी रावण का अंत नहीं हो रहा था, तब अगस्त्य मुनि ने आकर भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराया, जिसके ही कारण भगवान श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई। इसी स्तोत्र की फलश्रुति में कहा गया है कि विपत्ति के समय, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में या फिर भय में जो भी व्यक्ति भगवान सूर्य नारायण का कीर्तन करता है, उसे कभी भी कोई दुख नहीं रहता। इन्हीं सूर्यदेव का वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, रामायण और महाभारत में अनन्य गुणगान किया गया है। हमारे ऋषियों ने सूर्य और उसके प्रभाव को एक वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः समझा है और फिर इन्हें शास्त्रों और ग्रंथों में खूबसूरती से पिरोया है। सूर्य सिद्धांत इसका एक सटीक उदाहरण है और ज्योतिष विज्ञान की सूर्य के प्रभाव के बिना कल्पना ही नहीं करी जा सकती। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात जिन धातुओं से, जिन तत्वों से हमारे शरीर बना है, वही सभी धातु, वही सभी तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। और अब तो मॉडर्न साइंस भी इस सत्य को मानता है। तो आइए इसी सत्य को ध्यान में रखते हुए हम मकर संक्रांति के विषय को अधिक गहराई के साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं संक्रांति को। संक्रांति शब्द संक्रमण से आया है। संक्रमण यानी चलना, घूमना, फैलना। और अब मकर को समझते हैं। मकर का अर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी वो इमेजिनरी लाइन जो इक्वेटर के नीचे या दक्षिण या साउथ की ओर होती है। अब धरती झुकी हुई है करीब 23 डिग्री के कोण पर। जब धरती इसी कोण पर सूर्य के समीप पहुंचती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के यानी इक्वेटर के ऊपर की धरती पर गर्मी पड़ती है और सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर बढ़ना आरंभ करता है। जिस दिन सूर्य की किरणें सीधा मकर रेखा पर पड़ती हैं, उसी दिन से उत्तरायण आरंभ होता है। उत्तर यानी नॉर्थ और अयन यानी गति, अर्थात उत्तर की ओर की गति, उत्तरायण। परंतु ये मकर संक्रांति नहीं है, ये उत्तरायण है जो आरंभ होता है विंटर सॉलिस्टिस से, यानी 22
23 दिसंबर से। पड़ गए ना सोच में? बात कुछ अटपटी सी लगी कि मकर संक्रांति और उत्तरायण अलग अलग दिन। निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में आपको सभी बातों का समाधान मिलेगा, और तभी तो वो कथाएं जो हम आपको सुनाएंगे आप आगे और अच्छे से उन्हें समझ पाएंगे। मकर का दूसरा अर्थ जानने से पहले आइए समझते हैं राशि क्या होती है। अब धरती के आसपास 27 नक्षत्र यानी तारों का समूह कॉन्स्टलेशंस है। ऐसे 27 कॉन्स्टलेशंस अलग अलग शेप्स में धरती के आसपास मौजूद है। जब हम इन 27 कॉन्स्टलेशंस को 30 डिग्री एंगल पे डिवाइड करते हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स करते हैं, तो हमें 12 राशियां मिलती है। अब 30 डिग्रीज के एंगल पे ही क्यों और 12 राशियां भी क्यों, इसका एक अलग विज्ञान है जो हम फिर कभी किसी अलग वीडियो में करते हैं। अब इन राशियों में तारों के समूह का हमारे ऋषियों ने अलग अलग आकृतियों में विभाजन कर नाम रख दिया। उन्हीं में से एक है वो राशि जिसमें तारों का समूह एक मगर की आकृति सा दिखता है, और यही है मकर राशि। और जिस दिन सूर्य इस राशि में एक महीने के लिए घूमने प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं मकर संक्रांति। इसी दिन तो उत्तरायण भी होता है, पर हमने पहले देखा था कि उत्तरायण तो अलग दिन होता है। इसका कारण है समय की गणना, यानी यदि हम सूर्य की गति से समय की गणना करें, समय को गिने, तो विंटर सॉल्स्टिस से ही उत्तरायण आरंभ होता है। परंतु यदि हम नक्षत्रीय दृष्टि से, यानी नक्षत्रों या फिर कॉन्स्टलेशंस की दृष्टि से समय को गिने, तो उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन ही पड़ता है। और इसी समय की गणना को, नक्षत्रीय दृष्टि से समय की गणना को ही इंग्लिश में साइडेरियल टाइम भी कहते हैं। फाइनली अब यहीं एक प्रश्न और आता है कि अन्य सभी त्योहार तो हर वर्ष अलग अलग दिन मनाए जाते हैं, परंतु मकर संक्रांति का त्योहार हर वर्ष एक ही दिन कैसे? इसका कारण बस इतना है कि भारतीय पंचांग मूल रूप से चंद्रमा की गति के अनुसार होते हैं, और अभी हमने देखा कि मकर संक्रांति की गणना चंद्रमा की गति से नहीं की जाती। और क्योंकि ये त्योहार एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना पर, यानी एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल इवेंट पर और उस इवेंट का हम पर पड़ने वाले प्रभाव पर आधारित है, इसे केवल भारत भर में ही नहीं, नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया आदि कई सारे और अन्य देशों में भी उतनी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पर इस घटना का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं कुछ कथाओं के माध्यम से। जब भगवान विष्णु और महादेव शिव के स्वरूप भगवान हरिहर यानी अयप्पा के पिताजी को उनके पुत्र के भगवत रूप का भान हुआ, तो उन्होंने उनका एक मंदिर बनाने का सोचा। अब ये मंदिर कहाँ बने? तब भगवान अयप्पा ने अपने धनुष पर एक तीर साधा और ये कहा कि जहां ये तीर जा धरती पर गड़ेगा वहीं ये मंदिर बनेगा। वो तीर जहां गिरा, आज वही स्थान सबरीमला के नाम से विख्यात है। और ऐसी मान्यता है कि भगवान अयप्पा की मूर्ति स्वयं विष्णु अवतार परशुराम ने बनाई थी, और उन्होंने ही श्री अयप्पा के पिता से कहा था कि इस मंदिर के द्वार मकर संक्रांति के पावन दिन को ही खोले जाएं। मकर संक्रांति की एक कथा और प्रसिद्ध है,
सूर्यदेव का विवाह देवी संध्या के साथ हो गया था, परंतु देवी संध्या सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पाई। वे सूर्यदेव को बताए बिना चुपचाप से धरती पर आकर के रहने लगी। परंतु धरती पर आने से पहले उन्होंने अपने शरीर से एक अन्य स्त्री को प्रकट किया, जो दिखने में बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। इन अन्य स्त्री का नाम देवी संध्या ने रखा छाया। तो छाया देवी को सूर्यदेव के पास छोड़ देवी संध्या धरती पर आकर के रहने लगी। सूर्यदेव को देवी छाया और देवी संध्या के बीच का अंतर नहीं दिखा। समय के साथ देवी छाया का व्यवहार संध्या देवी की संतानों के प्रति भेदभावपूर्ण रहने लगा। यमराज, जो कि संध्या देवी के पुत्र थे, उन्होंने इस बात की जानकारी अपने पिता सूर्यदेव को दी। सूर्यदेव को थोड़ा अचंभा सा लगा कि कोई भी सगी माँ अपनी ही संतानों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार कैसे कर सकती है। और जब उन्होंने इस विषय में देवी छाया से, जिन्हें वो देवी संध्या समझते थे, प्रश्न किए, तो देवी छाया ने सारी कहानी सूर्यदेव के सामने कह डाली। इस कहानी को सुन सूर्यदेव ने देवी छाया को वहीं छोड़ दिया और देवी संध्या की खोज करते हुए धरती पर आए। उन्होंने देवी संध्या को पुनः घर आने के लिए मना लिया, परंतु देवी छाया के पुत्र शनिदेव सूर्यदेव के इस व्यवहार से कुपित हो गए। और जब देवी संध्या पुनः अपने ही घर वापस आईं, तो उन्होंने संध्या देवी का अपमान कर दिया। इस कारण सूर्यदेव को अत्यंत क्रोध आया, परंतु देवी संध्या के मनाने पर सूर्यदेव ने अंततः शनिदेव को क्षमा कर दिया और उन्होंने शनिदेव को धरती के जीवों के भाग्य का कार्यभार सौंप ग्रह बनकर विचरने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यही शनिदेव मकर राशि के भी स्वामी ग्रह हैं और मकर संक्रांति ही वो दिन है जिस दिन सूर्यदेव वर्ष में एक बार अपने पुत्र शनिदेव के यहाँ रहने के लिए आते हैं। और जब कोई पिता अपने पुत्र के घर जाकर के रहने के लिए आता है, तो पुत्र तो प्रसन्न होगा ही। और इसी कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव की भी पूजा करी जाती है। और यही कारण है कि तिल, जो कि शनिदेव का द्योतक है, उसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। और जब हम गुड़ को तिल के साथ प्रयोग में लाते हैं, तो सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। और इसी कारण मकर संक्रांति भाग्य के उदय का भी दिन है। बात केवल इतनी सी है कि हम तिल और गुड़ खाकर मीठा और मधुर व्यवहार सभी के साथ करें, ताकि हमारा भाग्य भी शनिदेव की ही भांति हम पर प्रसन्न रहे। और इसी कारण मराठी में एक कहावत है, तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला। धन्यवाद। A DC where stories begin.